वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ में। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो हमारी नानी दादी होती हैं, उनको ही इस टॉपिक के बारे में नहीं पता होता है। उनको ही इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। पता होना चाहिए लेकिन नहीं होता, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शास्त्रों में ही लिखी हैं। तो हेल्थ का आज मैं टॉपिक ले रही हूँ। हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। हेल्थ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप कोई जॉब भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भला आप काम कैसे करेंगे और काम का पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हेल्थ के लिए जो है 2 प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये 2 प्लैनेट्स आपके संतुलन में हैं, मतलब कि आपकी अच्छी हेल्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर आती भी हैं तो फटाफट चली जाती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो कौन से हैं ये 2 प्लैनेट्स? ये है सन और मून, चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा और सूर्य जिस भी व्यक्ति के अच्छे होते हैं कुंडली में, उनकी बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग होती है। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मून स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड सन स्टैंड्स फॉर योर फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ का स्ट्रांग होना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि मेंटल हेल्थ को आप हल्के में मत लीजिए। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसमें मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ से भी ऊपर रखा गया है। यानी कि अगर आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, और सही काम करने की मतलब ये नहीं है कि आप को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन वो एक कुछ छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि बार बार मूड स्विंग होना या मन नहीं लगना काम में। ये सब भी एक तरीके से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ही हैं, राइट? तो इसीलिए आपका जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, वो दोनों ही अच्छा होना, 100% अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम अपने सन और मून को बैलेंस करें, कैसे हम 100% हेल्थ अचीव करें? देखिए, आपको अपनी एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी ही है, आपको अपने डाइट का ध्यान तो रखना ही है, और जो भी आपकी अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है तो आपको उसका डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेना ही है। लेकिन मैं आज एक ऐसा ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि हर किसी को अपनी लाइफ में करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, और उसको अपनी लाइफ का बहुत ही कठोर नियम बना लेना चाहिए। और ये जो नियम है, ये नियम रिलेटेड है पानी से। जी हाँ, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि पानी को कैसे पिया जाता है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और पानी को आप कभी भी नहीं पी सकते हैं। आपको ये बात पता थी? आपका सब लोग बोलते हैं ना कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन एक निश्चित मात्रा से भी अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो आज पानी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पानी को हम सही तरीके से कैसे पिएं, जिससे उससे हमें नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। पानी जो है प्रकृति की बहुत ही प्योर चीज़ है, इससे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वाटर डाइट करके भी एक चीज़ होती है जो वेस्ट में बहुत लोग अपनाते हैं अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। तो जो आज चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको आपको 21 डेज़ तक करना है। 21 डेज़ तक अगर आप कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आप 21 डेज़ तक इस सारी चीज़ों को करिएगा, जिस चीज़ों को मैं आज बताऊंगी। धीरे धीरे देखना आपकी वो हैबिट बन जाएगी और आप अपने आजू बाजू के लोगों को भी सिखाने लग जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है ना? पानी कैसे पीना है आप लोगों को सिखाएंगे। शुरू में लोग आश्चर्यचकित ज़रूर होंगे, लेकिन जब उनको उसका बेनिफिट मिलने लगेगा तब वो आपको थैंक यू भी बोलेंगे। तो पानी सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है पानी की? हम पानी पीते क्यों हैं? क्योंकि हमें प्यास लगती है? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो ही पानी है। उनको ऑर्गन्स को वर्क करते रहने का जो ज़रिया है वो पानी है। हमारी ब्रेन सेल्स को जो या आप कह लीजिए दूसरे ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, उनको जीवित रखने का काम जो है वो पानी करता है। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो 60 to 70% वाटर से ही बना है।
इसलिए कहते हैं कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आप गिन भी नहीं सकते। डाइजेशन इश्यूज होते हैं, स्किन की ड्राइनेस हो जाती है, आपका सारा ग्लो चला जाता है फेस से और आपके बॉडी से। आप शायद थोड़े बहुत पतले ज़रूर हो जाएं, लेकिन वो जो आपका हेल्थ होगा वो माल नरिश्ड लगेगा। आप बिल्कुल भी ब्यूटीफुल या टोन्ड बॉडी वाले पतले नहीं होंगे। तो अगर आप कभी डाइटिंग कर रहे हैं तो कभी ऐसा मत कीजिएगा कि पानी भी पीना छोड़ दीजिए। पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी में 0 कैलोरीज होती हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन यही 0 कैलोरीज हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को हमेशा पम्प्ड अप रखती हैं काम करने के लिए। हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं तभी तो हमारा जो बॉडी है वो काम करता है। तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप दिन में जितना भी पानी पीते हैं ना, उसमें से 2 लीटर तो सीधा सीधा यूरिनेट हो जाता है, यानी कि किडनी उसको फिल्टर करके यूरिनेट कर देती है और बाकी का जो पानी बचता है वो आपकी ऑर्गन्स यूज़ कर लेती हैं। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि दिन में पानी पीना कितना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम जो है वो आपको पीना चाहिए 2.5 से 3 लीटर। 3 लीटर 2.5, अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको 2 से 2.5 लीटर ज़रूर पिलाइए। अगर आप एडल्ट हैं तो 3 से 4 लीटर भी पी सकते हैं। कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और वो स्वेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन 5 लीटर से ज़्यादा पानी कभी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 5 लीटर ही होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी किडनी वीक हो सकती है, क्योंकि आपकी किडनी को टाइम ही नहीं मिलेगा उस पानी को फ़िल्टर करने का। वो पानी ऐसे ही यूरिनेट हो जाएगा और उसमें आपको बार बार यूरिन जाने की भी समस्या हो सकती है, आपकी जो किडनी है वो वीक हो सकती है। तो ज़बरदस्ती बहुत सारा पानी नहीं पीना है। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी पानी पी लेते हैं, अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो वो पानी पी लेते हैं। ये हैबिट बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि पानी पीने का राइट टाइम और राइट तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, कितना होता है पानी पीने का क्वांटिटी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि पानी को पीना कैसे चाहिए। पानी पीने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, आप कभी भी चलते फिरते उसको नहीं पी सकते। सबसे पहला चीज़, पानी को खड़े होकर पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। खड़े होकर या चलते फिरते या किसी से बात करते हुए पानी नहीं पीना है। हमेशा पानी पीने से पहले 1 मिनट के लिए आप बैठेंगे शांति से, आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। और पानी को आप इस तरीके से पिएंगे जैसे कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि कुछ आप महसूस करेंगे कि कुछ अंदर जा रहा है। उस तरीके से पानी पीने से जो उसका बेनिफिट है वो आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। और ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। आप इसको 10 दिन तक करके देखिए, आपके शरीर में अगर चुस्ती स्फूर्ति ना आए तो आप बिल्कुल ही इसको करना बंद कर दीजिएगा। हमेशा आजमाइए पहले हमारे उपायों को, उसके बाद ही आप उसको अपनाइए। तो पानी को हमेशा बैठ के शांति से धीरे धीरे करके पीना है, एकदम से अंदर गटकना नहीं है। अगर आपको कोई ग्लास में पानी दे रहा है, फटाफट नहीं पीना है, बहुत ही धीरे धीरे उसको फील करके पीना है। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरी क्या चीज़ लोग ज़्यादातर करते हैं कि एकदम से भाग कर आए, एक्सरसाइज करके आए और बहुत सारा पानी पी लिया। ये भी बिल्कुल नहीं करना है। 1 घूंट 2 घूंट आप ले सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी मैक्सिमम। वो आपके सिर्फ गले को ठंडक देने जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लेंगे ना, तो आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि एक्सरसाइज या रनिंग करने के बाद या बहुत एक्सर्शन करने के बाद हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, गर्म हो जाती है बॉडी, और बाहर से आप किसी फॉरेन चीज़ को डाल रहे हैं तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और उसका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकदम से भागने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आधे घंटे का आपको गैप ज़रूर रखना है पानी पीने के बीच में और एक्सरसाइज करने के बीच में।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पानी को खाना खाते टाइम पीना चाहिए या नहीं। ये बहुत सारे लोग बिल्कुल ही गलत इसको करते हैं कि खाना खाने के बीच में बहुत सारा पानी 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 पीते रहते हैं और उनको ये लगता है कि उससे उनका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, बल्कि ये एकदम ऑपोजिट होता है। खाना खाने के दौरान पानी पीने से जो आपका सॉलिड खाना है वो इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है अंदर जाके कि आपके स्टमक को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उसको 2 घंटे लगने होंगे डाइजेस्ट करने में तो उसको 5 घंटे लग जाएंगे। तो आप बार बार पानी पी के अपने स्टमक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं अपने खाना को डाइजेस्ट कराने में। तो इसलिए खाने के दौरान पानी बिल्कुल नहीं पीना है। उसी के साथ साथ खाने से पहले आधा घंटा और खाने के बाद आधा घंटा भी पानी नहीं पीना है। वैसे तो ये डिफ़र करता है कि आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि अगर आप बैठे रहते हैं या आपका बैठ के काम करने वाला कोई जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैठना होता है, चलना फिरना नहीं होता, भागना तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो आपको अपने खाने के पहले और खाने के बाद जो गैप है वो 1.5 घंटा ज़रूर रखना है पानी पीने का। इससे जो आपकी डाइजेशन है वो बहुत स्मूथ होगी। अगर बहुत ज़्यादा आपका अच्छा भागने दौड़ने वाला लाइफस्टाइल है तो आप आधा घंटा गैप रख सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई कब कब हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक और पॉइंट मैं बता दूं कि पानी जो है रात में जितना कम हो सके उतना कम पिएंगे आप। रात को उठ के बार बार पानी पीने की आदत है तो छोड़ दीजिए। दिन में सूर्य जब होता है उस टाइम पे जितना पानी पिए उतना पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात में कम से कम पानी पीना है और धीरे धीरे करके स्लोली पीना है। और उसी के साथ साथ अगर आपने 1 गिलास अभी पानी पिया तो उसके बाद 45 मिनट बाद ही पीना है। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी नहीं पीना है। 45 मिनट्स का गैप ज़रूर होना चाहिए एक बार पानी पीने के बाद और दूसरी बार पीने से पहले। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि पानी कैसे कैसे और कब कब नहीं पीना चाहिए। अब बात करते हैं कि पानी कब पीना चाहिए जिससे कि उस पानी का हमें बेनिफिट 20 टाइम्स ज़्यादा मिल जाए। तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब आपके जो बेड के साथ में ड्रेसिंग टेबल है उसमें एक जग में या बड़े से ग्लास में, तांबे के ग्लास में या जग में ऑलरेडी रात से रखा हुआ पानी ज़रूर होना चाहिए। उस पानी को आपको उठते ही पी लेना है। और ये वाला जो सुबह वाला पानी है ये आप हल्का टहलते धीरे धीरे पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी टाइम जो पानी पीना है पूरे दिन में वो हमेशा बैठ कर ही पीना है। इसको भी आप धीरे धीरे पिए, पूरा 2 गिलास कंप्लीट करिए। उसके बाद 15-20 मिनट का गैप लेकर ही आप कुछ ना कुछ खाएंगे या जो भी आप मॉर्निंग का आपका रूटीन होगा वो कंप्लीट करके अपना खाना खाएंगे। देखिए इसका लॉजिक क्या है, जब आप अपने यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं, बर्तनों को यूज़ करते हैं, तो आप उसको सिंक में रख देते हैं, उसके बाद वो बर्तन धुलते हैं, उसके बाद आप उसको वापस से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टमक का, हमारी बॉडी का भी वही लॉजिक है कि रात से खाया हुआ जितना भी खाना होता है वो आपको पहले क्लीन करना पड़ता है। नहीं तो जो पहले का खाना होता है वो अभी के खाने से इतना मिक्स हो जाता है कि स्टमक उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और वो ऑलरेडी डाइजेशन के प्रोसेस में होता है। नया खाना जो होता है वो न्यूली डाइजेशन में जाना होता है। तो इसीलिए हमेशा सुबह उठ के पहले अपने स्टमक को, अपने माउथ को, अपने सारे ऑर्गन्स को पानी से क्लीन करना होता है 2 गिलास पानी पीकर। ये आप समझ लीजिए एक तरीके से आप हर रोज़ सुबह गंगा जल ही पी रहे हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के जो पॉइजन होता है, हम सभी के बॉडी में थोड़ा पॉइजन ज़रूर होता है जो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से होता है या इनबिल्ट भी कुछ ना कुछ पॉइजन प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो शरीर का पॉइजन होता है ये सारा यूरिनेट कर देता है ये वाला पानी। तो सुबह का जो पानी होता है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपने किसी भी स्टेज पे है लाइफ के, बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, ये वाला जो हैबिट है इसको कभी मत छोड़िएगा करने के बाद। 21 डेज़ कहा है मैंने, अप्लाई करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर लगेगा।
तो कुछ और डोंट्स मैं आपको बता देती हूँ पानी नहीं पीने के, किस किस सिचुएशन में पानी नहीं पीना है। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, तो तुरंत उसके बाद 15 मिनट के गैप में पानी नहीं पीना है। कम से कम 15-20 मिनट्स का गैप रखना है, उसके बाद ही आपको पानी पीना है। फ्रूट्स और सैलेड्स के 15-20 मिनट्स बाद ही पानी पीना है। सेकेंड, चाय, सूप और कॉफ़ी या फिर कुछ भी गर्म बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ पी रहे हैं तो उसके भी 15-20 मिनट बाद, और अगर हो सकता है तो आधे घंटे बाद ही पानी पीजिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ ले जा रहे हैं अपने अंदर, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर ले जा रहे हैं तो वो रिएक्शन कर देता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इन्हीं छोटी चीज़ों से हेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब यूरिनेट करते हैं उसके तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है, उसके भी तुरंत बाद आपको 15 मिनट्स का गैप रखना है और फिर पानी पीना है, नहीं तो इससे आपको एसिडिटी की समस्या होने लग जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी में ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ठंडा पानी पीने का बहुत शौक़ है, बट ये जो ठंडा पानी है ये सिर्फ आपके गले के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्टमक के लिए भी बहुत ख़राब है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब ये ठंडा ठंडा पानी आप इमेजिन कीजिए जब हमारे बॉडी में जाता है, स्टमक में जाता है, तो उसको कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है पहले उस ठंडे पानी को नॉर्मल पे लाने पे, नॉर्मल से गर्म पे लाने पे, और फिर उसको किडनी तक पहुंचाने में, राइट। तो आप क्यों ना अपनी बॉडी को ऑलरेडी गर्म पानी सर्व कर दीजिए या नॉर्मल वाटर सर्व कर दीजिए, उससे वो स्टमक को नुकसान भी नहीं करेगा और वो फिल्टर भी जल्दी होगा। तो अगर नहीं हो सकता तो गर्म पानी मत पीजिए, वैसे तो बेस्ट यही रहता है कि हल्का गर्म पानी पिएं, लेकिन हल्का गर्म पानी नहीं पी सकते हैं, अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप नॉर्मल वाटर लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात हुई कुछ आज पानी की, वाटर को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के आज मैंने बात की है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे सहमत रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। 21 डेज़ गाइस ज़रूर करके देखना है और कमेंट सेक्शन में वापस आकर ज़रूर रिव्यूज़ लिखने हैं। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।